subscribe now and press the bell icon. Never miss an. Hello everyone, today I am going to discuss ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्यों करते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और इसके क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर बाइसिंग बेसिकली बाइसिंग टू एस्टेब्लिश फिक्स्ड लेवल ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इट इज़ यूज्ड टू stabilize voltage and current. Second point is biasing is used to establish Q point using external sources. It means हम एक एम्पलीफायर बनाते हैं, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और उसको उसके Q पॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर स्टेबल सर्किट. इफ यू वांट टू डिजाइन स्टेबल सर्किट देन द Q पॉइंट एंड collector current is small with change temperature. It means अगर हम टेम्परेचर को वेरी कराएं तो Q पॉइंट और कलेक्टर करंट में वेरी स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए. जितना कम वेरिएशन होगा उतना हमारा सर्किट स्टेबल होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबलाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड टू स्टेबलाइज Q पॉइंट. तो यहाँ पर देखते हैं कि हम स्टेबलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं Q पॉइंट स्टेबल करने के लिए अगेंस्ट टेम्परेचर, बीटा एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रांजिस्टर विथ न्यू ट्रांजिस्टर. अगर हम किसी सर्किट में कोई ओल्ड ट्रांजिस्टर है उसको अगर रिप्लेस करें न्यू ट्रांजिस्टर से, सो हमारा Q पॉइंट स्टेबल रहना चाहिए. इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक है स्टेबलाइजेशन टेक्निक, उनको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ए स्टेबिलिटी फैक्टर. यानी इस ट्रांजिस्टर सर्किट में हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर, एंड दिस स्टेबिलिटी फैक्टर इफ लेस देन 1 प्लस बीटा. बीटा क्या होता है यहाँ पर, करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर. सो स्टेबिलिटी फैक्टर एस लेस देन 1 प्लस बीटा, देन सर्किट क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा. हम सिंपली एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1 प्लस बीटा करेंगे. अगर ये जो भी वैल्यू आएगी एस की वो 1 प्लस बीटा से अगर लेस है तो हमारा सर्किट स्टेबल होगा. अगर ये वैल्यू 1 प्लस बीटा के इक्वल है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला आता है, फंक्शन होता है कि एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी. इट मीन्स जो भी हमारे सर्किट की आई बी की इक्वेशन आएगी उसको IC के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे. इसके बाद हमारा S आ जाएगा. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्रांजिस्टर बाइसिंग. अब हम बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग कितने प्रकार की होती है. ठीक है, सो देखेंगे कितने प्रकार की होती है और उनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं. सो सिंपली ट्रांजिस्टर बाइसिंग पता है कि 4 टाइप्स की होती है. एक होती है फिक्स्ड बाइसिंग, एक होती है एमीटर बाइसिंग, एक होता है कलेक्टर टू बेस बाइसिंग, एंड लास्ट वन इज वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग. सो अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर बाइसिंग में फर्स्ट टाइप की, विच इज नोन एज फिक्स्ड बाइसिंग. तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फिक्स्ड बाइसिंग. इसमें क्या है, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एमीटर इसका ग्राउंड है, कलेक्टर में एक कलेक्टर रेजिस्टेंस RC लगा हुआ है, बेस में एक बेस रेजिस्टेंस RB लगा है, और ये दोनों कनेक्ट हैं VCC पावर सप्लाई से. यहाँ पर वोल्टेज बिटवीन बेस टू एमीटर VBE है. यहाँ पर वोल्टेज कलेक्टर और एमीटर के बीच में VCE है. सो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे, IB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, IC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और VCE की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो सिंपली अगर हम बात करें कि अगर हमें Q पॉइंट फाइंड आउट करना होगा तो क्या फाइंड आउट करना है, Q पॉइंट बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, IC VCE. अगर ये दोनों वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो वही Q पॉइंट होता है. यहाँ पर देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको. सो हमें क्या करना है, इस VCC पावर सप्लाई से ग्राउंड तक पहुँचना है. तो VCC से ग्राउंड तक जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं. फर्स्ट वन, या तो हम ऐसे चले जाएं, सेकंड वन या तो हम ऐसे चले जाएं. तो सिंपली हम दोनों रास्ते अपने फॉलो करेंगे. इट मीन्स हम यहाँ पर KVL लगाएंगे. सो एक बार KVL हम इनपुट साइड में लगा देंगे,
फ्रॉम VCC टू ग्राउंड, और एक बार हम KVL VCC टू ग्राउंड इधर से लगा देंगे वाया कलेक्टर रजिस्टर से। सो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सो फर्स्ट लूप यहाँ पर अप्लाई कर दें हम। फर्स्ट लूप मीन्स फ्रॉम VCC, यहाँ से चलें, ऐसे जाएं और ये रूट फॉलो करें, ठीक है। सो अगर ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर KVL लगा रहे हैं, तो KVL, इसको KVL 1 एज्यूम कर लें, और सो KVL 1 मीन्स इधर वाला। तो यहाँ से चलेंगे तो क्या है, सो ये लूप लगा देंगे VCC से ग्राउंड, तो VCC इसके लिए आ जाएगा -RB, और फिर यहाँ पहुँचेंगे तो प्लस से माइनस, -VB = 0। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा IB RB = ये हो जाएगा VCC -VBE। यहाँ से IB की वैल्यू आ जाएगी VCC -VBE अपॉन RB। तो विद द हेल्प ऑफ लूप फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बेस करंट। अगर यहाँ से बेस करंट हमें फाइंड आउट कर रहे हैं लूप फर्स्ट से, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था बीटा = IC अपॉन IB। तो सिंपली ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इस फार्मूले का यूज करें तो यहाँ से IC की वैल्यू आ जाएगी बीटा IB। सो विद द हेल्प ऑफ लूप फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट करंट IB, और जब IB आ जाएगा तो बीटा की हेल्प से हम IC फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर एक और इक्वेशन देखते, हमारे पास I = क्या होता है, IB प्लस IC। तो अगर IB आ जाएगा, IC आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें IE की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो सिंपली हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम आउटपुट में लूप लगाएंगे, और आउटपुट में अगर लूप लगाएंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम VCC से, और यहाँ से जाएंगे ग्राउंड तक। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो क्या आ जाएगा, VCC, यहाँ पे आएंगे, रजिस्टर आया तो माइनस IC करंट जा रही है, रजिस्टेंस की वैल्यू RC है, तो यहाँ पे आ जाएगा IC × RC। फिर यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस से माइनस हो रहा है, तो प्लस से माइनस इट मीन्स माइनस, वैल्यू कितनी है उसकी, VC। सो VCC से ग्राउंड जाना था, अब यहाँ आ गए, अब कुछ नहीं है तो इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। सिंपली हमें देखना है कि अगर हम स्टार्ट करें VCC से और एक कॉन्सेप्ट बनाएं कि जब भी रजिस्टर आएगा और हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, रजिस्टर × IC लिखेंगे, ठीक है। फिर वोल्टेज आएगा, तो जब भी वोल्टेज आएगा या बैटरी लगी होगी तो जो भी निकलते टाइम साइन होगा वो साइन लेंगे। तो यहाँ पर निकलते टाइम साइन माइनस है तो माइनस ले लिया है, और VC, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो हमें करंट की इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें KVL लगाने के बाद मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें, सो लूप 2 अप्लाई करने के बाद हम लोग KVL लगाएंगे तो इक्वेशन मिलेगी VCC -IC RC -VC = 0। सो यहाँ से डायरेक्टली VCE की क्या हो जाएगी वैल्यू, VCC -IC RC। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। IB IC और IE आ गए लूप फर्स्ट से, और VCE आ गया लूप सेकंड से। सो अगर हमें अब Q पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो Q पॉइंट क्या होता है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ ए IC एंड VCE। सो हमें ये वैल्यू मिल गई, और ये IC की वैल्यू भी यहाँ से मिल गई, सो हम वहाँ पुट कर देंगे। तो सिंपली अगर Q पॉइंट की बात करें तो हमने वो पॉइंट्स निकाल लिए जो हमें DC लोड लाइन में हमें फाइंड आउट करने होते हैं। सो अगर देखें DC लोड लाइन कुछ ऐसे थी, सो जो भी वैल्यू आएगी इसकी, जहाँ पे आएगी वही उसका हो जाएगा Q पॉइंट।
और ये वैल्यू जो भी आएगी IC और VC की हम लोग पुट कर देंगे वहाँ पर। सो दिस इज़ योर फिक्स्ड बाइसिंग। अब अगर इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं S की, तो S क्या होता है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC। सो अगर देखें स्टेबिलिटी फैक्टर की, तो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC। इट मीन्स हमें डेल IB और डेल IC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, बेस की ये इक्वेशन है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू IC, तो यहाँ पर IC का कोई टर्म नहीं है। अगर यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल IB अपॉन डेल IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो अगर यहाँ 0 पुट करोगे तो S इक्वल टू क्या आने लगेगा, 1 प्लस बीटा। इसका मतलब 1 प्लस बीटा के कारण क्या होगा, इसका ये मतलब है कि हमारा जो फिक्स्ड बाइसिंग होती है, दिस इज़ द अनस्टेबल सर्किट। इसमें सर्किट स्टेबल नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था कि जब S लेस देन 1 प्लस बीटा होगा तो सर्किट स्टेबल होगा। अगर इक्वल टू आ रहा है 1 प्लस बीटा, देन सर्किट इज़ अनस्टेबल। तो फिक्स्ड बाइसिंग में जो भी ये सर्किट होता है ये अनस्टेबल सर्किट होता है। दिस इज़ योर फिक्स्ड बाइसिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट बाइसिंग विच इज़ नोन एज एमीटर बाइसिंग। सो आई होप सबके समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं बाइसिंग में। तो सिंपली कोई भी बाइसिंग होगी, हमें सर्किट देखना है, एक हमें इनपुट साइड में लूप लगाना है, वहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिल जाएंगी, फिर हमें आउटपुट साइड में लूप लगाना है, वहाँ से VCE की वैल्यू मिल जाएगी। जब ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगी IC और VCE की, सो हम Q पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सिंपली हम Q पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, और दिस इज़ द स्टेबिलिटी फैक्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.